वाराणसी शहर न जाने कितनी चीजों के लिए प्रसिद्ध है। मंदिरों से लेकर पतली गलियों तक, गंगा आरती से लेकर प्रसिद्ध घाटों तक, ये शहर न जाने कितनी विविधताएं लिए हुए सदियों से हमारी संस्कृति का साक्षी बना हुआ है। इस शहर के बीचों बीच सबसे पवित्र नदी गंगा बहती है। इसके किनारे बसे घाट अपनी एक अलग कहानी बयां करते हैं। गंगा किनारे बसे इन घाटों में से एक है मणिकर्णिका घाट। वास्तव में यह घाट न जाने कितने रहस्यों को अपने अंदर दबाए हुए आध्यात्म का एक विचित्र नमूना प्रस्तुत करता है। इस घाट में जहां एक तरफ चिताओं की अग्नि कभी बुझती ही नहीं है, वहीं न जाने कितनी रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। कितनी विचित्रताओं की वजह से इस घाट में आखिर ऐसा क्या खास है जो इसे दूसरे घाटों से अलग और विचित्र बनाता है। आइए जाने वाराणसी के मणिकर्णिका घाट से जुड़े कुछ रहस्य और विचित्र तथ्यों के बारे में। मणिकर्णिका घाट वाराणसी के सबसे पुराने घाटों में से एक है और हिंदू धर्म में पवित्र शास्त्रों द्वारा इसे अन्य घाटों में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि अगर यहाँ किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसे तुरंत मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात इस स्थान पर अंतिम संस्कार होने पर व्यक्ति सीधे स्वर्ग हो जाता है। पुराणों में यह भी बताया गया है कि इस स्थान पर आकर मौत भी दर्दहीन हो जाती है, जिसका मतलब हुआ कि इस स्थान पर जिस भी व्यक्ति की मृत्यु होती है उसे किसी भी दर्द की अनुभूति नहीं होती है। यह सिंधिया घाट और दशाश्वमेध घाट दोनों के बीच में बसा हुआ है। इतिहास की बात करें तो यह इस शहर में मौजूद सबसे पुराने घाटों में से एक है। मणिकर्णिका घाट में चिताओं के दहन और अंतिम संस्कार की एक पुरानी पौराणिक कथा प्रचलित है। इस कहानी में ही इस घाट का मणिकर्णिका नाम पड़ने का कारण भी छिपा है। ऐसा माना जाता है कि जब देवी आदिशक्ति, जिन्होंने देवी सती के रूप में अवतरण लिया था, अपने पिता के अपमान की वजह से वह अग्नि में कूद गई थी और उस समय भगवान शिव उनके जलते शरीर को हिमालय तक ले गए। उस समय भगवान विष्णु ने भगवान शिव की दुर्दशा को देखकर अपना सुदर्शन चक्र देवी आदिशक्ति के जलते हुए शरीर पर फेंका, जिससे उनके शरीर के 51 टुकड़े हो गए। प्रत्येक स्थान जहां उनके शरीर के टुकड़े पृथ्वी पर गिरे, उन्हें शक्तिपीठ घोषित किया गया था। उसी समय मणिकर्णिका घाट पर माता सती की कान की बालियां गिरी, इसलिए इसे एक शक्तिपीठ के रूप में स्थापित किया गया और इसका नाम मणिकर्णिका रखा गया, क्योंकि संस्कृत में मणिकर्ण का अर्थ है कान की बाली। उसी समय से यह स्थान विशेष महत्व रखता है।